न्यूज 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को आभार, अभिनंदन और स्वागत है। रात का एक कार्यक्रम आता है खबरनामा, जो हर रोज मैं आपको क्षेत्र की तमाम खबरें बताता हूं, आसपास की तमाम अपडेट आपको देता हूं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लाइव दिखाऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। अच्छा, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। कैला देवी, मदन मोहन जी और हमारे आसपास के जो इलाके हैं, चाहे हिंडौन की बात कर लूं, करौली की बात कर लूं, सपोटरा की बात कर लूं, गंगापुर की बात कर लूं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी हम मदन मोहन जी या कैला देवी जाते हैं, चाहे वो पर्यटक के रूप में जाएं, चाहे श्रद्धालु के रूप में जाएं, है ना। ये सवाल है आप लोगों से। फटाफट जोड़ें और शेयर करते चलें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इस वक्त जो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त जो हाईवेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है रणथंभौर जाने वाला रास्ता, यानी बाघों की अठेलियां देखने वाला एक रास्ता। लगातार यहां से खबरें हम आपको दिखाते हैं और बाघों का सबसे बड़ा आशियाना है रणथंभौर। इंटरनेशनल लेवल पर खबरें यहां से आती रहती हैं लगातार, और सरकार भी, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी अपने लेवल पर जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट करने का प्रयास भी करती है। लेकिन क्या बाघों का कनबा नहीं बढ़ रहा रणथंभौर में? क्या इनकी सुरक्षा और संरक्षण करना जरूरी नहीं है? आसपास के इलाकों में बसे हुए जो गांव हैं, लोग हैं, उनकी सुरक्षा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई सवाल हैं जो रणथंभौर से निकल करके बाहर आते हैं। दूसरी बात यह है कि लगातार यहां से जो खबरें आती हैं, सेलिब्रिटियों का जो जमावड़ा लगता है, विदेशी पर्यटकों का जो जमावड़ा यहां पर लगता है, ऐसा लगता है जैसे माधोपुर गुलजार हो चुका है और राजस्थान सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कोई दे रहा है तो रणथंभौर दे रहा है। लेकिन शिकायतें भी बहुत हैं, समस्याएं भी बहुत हैं, इन पर आज हम चर्चा भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज आपको मैं एक ऐसी लाइव दिखाने वाला हूं कि यहां आकर के आपको सुकून भी मिलेगा। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर आना सर। कारण यह है कि मैंने एक आंकड़ा जुटाया, एक जानकारी जुटाई, और उस जानकारी के बाद में मुझे पता लगा कि हमारे भरतपुर संभाग की हम बात कर लें या कोटा संभाग की हम बात कर लें, बहुत कम लोग जो हैं रणथंभौर पर्यटक स्थल पर आते हैं। टाइगरों की जो अठखेलियां हैं वो देखने बहुत कम लोग आते हैं। विदेश से लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं, लेकिन क्या हमारे आसपास से लोग आते हैं? नहीं आते सर। मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं कि मैं खुद पहली बार यहां आया हूं। माधोपुर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन रणथंभौर टाइगर सफारी जो है वो आज तक मैंने नहीं देखी। मैंने आज तक बाघों की अठखेलियां यहां पर नहीं देखी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है, आपके और हमारे जहन में एक चीज रहती है कि साहब यहाँ जितनी भी होटलें हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने रिजॉर्ट हैं, शायद वो 5 स्टार हैं, 7 स्टार हैं, उनमें पैसा बहुत लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसे होटल को भी दिखाऊंगा, क्या आपके लिए ऑफर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग हैं वो जुड़ें। बात करते हैं खबरनामा की। आप लोग जानना चाह रहे हैं कि सर आज दिन भर क्या कुछ हुआ। तो देखिए, गंगापुर में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कल बाहर से आपको ये लग रहा होगा कि शायद बहुत छोटा सा है, इसमें ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है या शायद उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन अंदर जाकर के जब मैंने देखा ना सर इसमें, तो ये फैमिली के लिए सबसे माकूल होटल है। सस्ता भी है, आपके बजट में आने वाला है। जब हम परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं ना, तो सबसे पहले इसी चीज का ध्यान रखते हैं कि सर होटल है या ठहरने की जो जगह है वो हमारे बजट में है या नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है सर। और मैं आपको बता रहा हूं कि टाइगर सफारी रिजॉर्ट जो है वो बिल्कुल आपके फैमिली के बजट में है। क्या सुविधाएं आपको यहां मिल सकती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ इसको ज्वाइन करिए और जितना हो सके ना उतना दबा करके शेयर जरूर करना। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भरतपुर और कोटा संभाग के सबसे कम पर्यटक रणथंभौर में आते हैं। विदेश से सारे लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ जाते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमने कभी इसका महत्व नहीं समझा। आज वही सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं इस लाइव के माध्यम से। तो आइए, जो होटल टाइगर सफारी रिसोर्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या क्या सुविधाएं यहां पर हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यह आपके बजट में है
या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम यहाँ रणथंभौर आते हैं तो वही लगता है अरे सर 7 स्टार 5 स्टार होटल हैं, पता नहीं हमारे बजट में आएगी कि नहीं आएगी। मगर टाइगर सफारी एक ऐसी रिजॉर्ट है, एक ऐसा होटल है जो वाकई में आपके फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है और आपके बजट में भी है। तो आइए उसकी जो सुविधाएं हैं उनको भी मैं बताऊंगा। ये रिसेप्शन है जहां तमाम कर्मचारी लगे रहते हैं और बिल्कुल आपकी बुकिंग करते हैं, आपको तमाम सुविधाएं ये लोग देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, बाहर से आपको दिखने में छोटा नजर आता है, लेकिन जब आप बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगा। इसके अलावा कॉटेज भी मिलेंगे जहां पर अपने परिवार के साथ में आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये तमाम स्टाफ है जिससे मैं आपकी मुलाकात कर रहा हूं। इसके अलावा पीछे का जो एरिया है, पीछे का जो पोर्शन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी सुविधाएं यहां पर हैं और क्यों आप अपनी फैमिली के साथ यहां आ सकते हैं और पूरे भरोसे के साथ आप यहां आ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एरिया है टाइगर सफारी रिसोर्ट का, जो आपको बाहर से है, पता नहीं इतने सफारी रिसोर्ट है, उसने कुछ समर ऑफर जो हैं वो भी अपने लोगों के लिए दिए हैं, अपने परिवारों के लिए दिए हैं, ताकि आप यहां आएं और टाइगर सफारी का आनंद ले सकें। तो यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे भी मैं बहुत जल्दी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। इसके अलावा अभी यहाँ जो मौजूद हैं लोग, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में सारी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, और सबसे बड़ी बात वही आती है ना सर कि हमारे बजट में है या नहीं है सर, हम वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो वो भी मैं आपको कंफर्म करवाऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको नजारा दिखाता हूं स्विमिंग पूल का। ये होटल टाइगर सफारी का स्विमिंग पूल है बिल्कुल, और इसके सामने जो बने हुए ना ये कॉटेज हैं, ठीक है ना। यहां पर भी फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सामने से बड़ा छोटा नजर आने वाला ये रिसोर्ट जो है ना, हाँ, ये अंदर जाकर के जब आप देखोगे ना तो बहुत स्पेस है इसमें और बहुत सारे रूम्स अवेलेबल हैं, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं यहां पर अवेलेबल हैं। और कुछ लोग यहां मौजूद हैं जिनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर क्या वाकई में सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। दूसरी बात, आप कितने संतुष्ट हैं। तो दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर अपना नाम बताएं। नरेंद्र भारद्वाज। नरेंद्र भाई, टाइगर सफारी जो रिसोर्ट है बाहर से देखने में बड़ा छोटा सा लगता है और ये लगता है कि 5 स्टार या 7 स्टार होटलों में बजट जो है ना फैमिली का, वो बड़ा ऐसा लगता है कि यार जाएं कि नहीं जाएं। लेकिन यहाँ क्या कुछ सुविधाएं हैं और फैमिली के बजट के लायक ये रिसोर्ट है या नहीं है? ये रणथंभौर का मेरा मानना है कि सबसे अच्छा बजट होटल है और यहाँ पर समर ऑफर में अभी मैं यहाँ पे 1490 रुपए में रूम लेके रुका हुआ हूँ। यहाँ पे स्विमिंग पूल में मैं आप जैसा आप देख रहे हो एंजॉय कर रहा हूँ। और यहाँ की सबसे बड़ी जो खासियत यह है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट उसमें नॉन वेज नहीं है, प्योर वेजिटेरियन है। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है वही बात आई है ना कि सर 5 स्टार और 7 स्टार का एक ऐसा ऑरा बना हुआ है रणथंभौर में, उस हिसाब से अगर देखें तो फैमिली के बजट में भी है और सबसे बड़ी बात है कि सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। कुल मिलाकर कहे तो कि छोटे बजट में सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध है, इसलिए बहुत शानदार होटल है। मजा आ रहा है, यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, समर ऑफर का आपने भी लिया फायदा? हाँ, 1490 वाला सिंगल रूम लिया हुआ है मेरा और फुल एंजॉय कर रहा हूँ मैं। तो कुल मिलाकर के जब रणथंभौर आते हैं ना तो सबसे पहले जहन में यही सवाल रहता है कि सर क्या ये मेरे बजट में है या नहीं है, और मैं फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो टाइगर सफारी बाहर से देखने में आपको छोटा लगेगा, लेकिन जब आप अंदर आओगे, इंटरनल एरिया में आप जब आओगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और भी कुछ गेस्ट हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये हमारे साथी भी हैं और इस ऑफर का इन्होंने भी फायदा उठाया है। गिराज सर हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। गिराज सर, रणथंभौर की छवि अलग है, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं फैमिली के लिए, पता नहीं हमारे पास बजट है या नहीं है, लेकिन जब आप टाइगर सफारी रिजॉर्ट में आए क्या कुछ लगा? देखिए अजय जी, टाइगर सफारी इज ए वेरी गुड होटल इन रणथंभौर। रणथंभौर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ये रिसोर्ट है। और सबसे बड़ी बात, एक आम धारणा होती है कि पैसे वाला व्यक्ति रणथंभौर की होटलों में, क्योंकि यहाँ पर A क्लास AA क्लास होटल है, यहाँ पर 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं यहाँ पर, जिनका बजट लाखों में होता है। लेकिन
अगर मैं कहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि रणथंभौर टाइगर सफारी जो होटल है वो मीडियम क्लास फैमिली के लिए उतना ही आनंददायक है जितना कि 7 स्टार और 5 स्टार होटल है। लग्जरी यहाँ के रूम है, कॉटेज है, शानदार स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हैं शानदार रेस्टोरेंट, लजीज यहाँ का खाना है। तो मीडियम क्लास फैमिली इतने अच्छे से यहाँ पर एंजॉय कर सकती है टाइगर इस रणथंभौर। यहाँ पर जो सफारी का जो यहाँ पर जो टेरेफ है वो बहुत शानदार है। रूम का जो टेरेफ है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और यहाँ आकर के आनंद लेकर के जब भी कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी फैमिली अगर जा रही है तो 100% पैसे वसूल ये होटल है। कुल मिलाकर के 100% पैसे वसूल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलेगी और कुल मिलाकर के आप अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आती है जो मैं पूछ रहा था गिराज भाई कि अगर कैला देवी, मदन मोहन जी, आसपास मेहंदीपुर बालाजी, इनकी बात करें, बाहर से लोग आते हैं, फॉरेन से लोग आते हैं, लेकिन अभी भी हमारे लोग जो हैं हमारे आसपास, चाहे भरतपुर संभाग की बात कर ले, कोटा संभाग की बात कर ले, अभी तक कई ऐसे लोग हैं। इवन मैं मेरी अगर बात कर लूं, मैंने अभी तक रणथंभौर वन अभयारण्य का या टाइगर सफारी का आनंद नहीं लिया। अब बच्चों की छुट्टी आ गई, फैमिली फ्री है, तो क्या अब आनंद लिया जा सकता है? मैंने कहा ना आपको कि एक बड़ी एक धारणा होती है कि पैसा सबसे बड़ी बात है। पैसा अगर रणथंभौर के अगर होटल में अगर आप इस जगह से थोड़ा सा बहुत आगे अगर 7 स्टार 5 स्टार अगर होटल में चले जाते हैं तो यही जो रूम जिन सारी सुविधाओं का आप यहाँ पर उपभोग कर रहे हैं, यही सारी सुविधाएं आपको 50,000 रुपए में आगे 1 लाख रुपए तक में मिलती है बड़ी होटलों में, बड़ी होटल में। और सारी सुविधाएं यही है। हाँ, तनिक भर भी, रत्ती भर भी उनमें किसी भी रत्ती भर भी कोई अंतर नहीं है। तो वो सब सारी सुविधाएं जब आपको यहाँ मिल रही है तो अपने आप में जब लोगों को ये पता, कई लोगों को तो जानकारी नहीं है कि इस होटल के अंदर ये तो टेरेफ है, कितना सीधा। बहुत आप ये देखिए कि 1200 रुपए में रूम और 1500 रुपए में कॉटेज अगर यहाँ पर मिल रहा है तो जो व्यक्ति 1500 रुपए की सारी सुविधाओं का सारा आनंद जब यहाँ इस होटल के अंदर मिल रहा है, क्यों आप 50,000 की होटल में जा रहे हैं? तो आराम से क्यों नहीं समर वेकेशन का, मैं कह रहा हूँ जिन लोगों को पता लगेगा इस होटल में रूम मिलना मुश्किल होगा आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात, अच्छा लोगों को हो सकता है पता नहीं हो, लेकिन बात है सिर्फ पता लगने की, अवेयरनेस की। अगर लोगों को अगर ये पता लग जाता है कि इस होटल के अंदर 1500 रुपए में कॉटेज मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आदमी यहीं पर ही आएगा, यहीं रेस्टोरेंट में लजीज खाना खाएगा, यहीं पर पूल का आनंद लेगा। और क्या चाहिए सफारी। अच्छा, एक चीज और है, ये अवधारणा क्यों बनी है? हमारे आसपास के लोकल लोग जो हैं वो विजिट नहीं करते, फॉरेनर आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, बड़े बड़े हस्तियां आ रही हैं, हमारे लोग जो हैं वो नहीं आ रहे हैं। जबकि ये सबसे बढ़िया टाइम है और सबसे बढ़िया पीक टाइम है जब लोग यहाँ आए और रणथंभौर सफारी का आनंद लें। क्या कहना चाहोगे? देखिए अब गर्मी की छुट्टियां लग गई है, अभी तक स्कूल, अभी तक क्या है कि स्कूल्स वगैरह के अंदर सब लोग बिजी थे, ऑफिस के जो वर्क जो लोग करते हैं ऑफिस के, उस टाइम में सब लोग बिजी थे। अब चूंकि छुट्टियों का सीजन, छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो छुट्टियां जब शुरू हो गई हैं तब अब ऐसी स्थिति के अंदर सब बच्चे, पूरी फैमिली प्लान करती है कहीं जाने का। तो निश्चित रूप से जो छुट्टियों का जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए रणथंभौर में जो ये होटल है ये सबसे बेहतर विकल्प है रणथंभौर में। तो देखिए गिरिराज भाई जो है ना वो स्थानीय पत्रकार भी हैं और बहुत सारी चीजों को कवरेज भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और जो चीजें हैं ना वो भी मैं जानने का प्रयास करूंगा और बहुत सारी चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा। और इसके पीछे सिर्फ उद्देश्य एक ही है, कुछ दिन तो गुजारो अपने परिवार के साथ, कुछ दिन तो गुजारो अपनी फैमिली के साथ में, बच्चों को यहाँ लेकर के आए, टाइगर सफारी का आनंद लें, होटल का भी, और रणथंभौर जो वन अभयारण्य है उसका भी आनंद लें। सत्तू भैया हमारे साथ हैं और प्रेस रिपोर्टर हैं, डिजिटली बहुत सारी चीजों को कवरेज करते हैं। बड़े भाई, एक अवधारणा बनी हुई है लोगों के जहन में, 5 स्टार होटल में जाना है, 7 स्टार होटल में जाना है, पता नहीं कितना बजट है, फैमिली अफोर्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। टाइगर सफारी रिजॉर्ट में आए, क्या कुछ महसूस किया? 5 स्टार होटल, 7 स्टार वो होटल में आप जाओगे तो आपको वहाँ सिर्फ जेब कटानी है। अच्छा, जहाँ 1.5 लाख रुपए चार्जेज है वहाँ आप 1500 रुपए में आपको इस होटल में कॉटेज मिलता है, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी मिलती है, सुबह नाश्ता मिलता है, दिन में खाना मिलता है। अच्छा, उसी 1500 में? उसी 1500 में, और शाम को आपको खाना भी मिलता है। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को यहाँ आना चाहिए, विशेषकर लोकल लोग जो है। हाँ बिल्कुल, विशेषकर हमारा लोकल जो टूरिस्ट है ना वो अभी भी दूर है। लोकल लोगों को यहाँ आना चाहिए, इसकी फैसिलिटी लेना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। ये अभी गर्मी का सीजन है। हाँ बिल्कुल, समर
वैकेशन चल रहा है समर वेकेशन है, और होटल की तरफ से विशेष ऑफर दिया गया है। ऑफर दिया गया, रियायत भी दी गई है। तो लोगों को फैसिलिटी लेनी चाहिए, अपने बच्चों को घुमाना देना आना चाहिए, तो परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम परिवार स्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, सभी लोग, मैं तो ये कहता हूँ माधोपुर के सभी लोग अपने बच्चों को यहाँ लेके आए, परिवार को यहाँ लेके आए। इससे चीप होटल आपको रणथंभौर में कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ आपको खाने की, नाश्ते की और स्विमिंग पूल की व्यवस्था मिलेगी, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और आपके बजट में है, बिल्कुल बजट में, आम आदमी के बजट में है ये। आम आदमी के बजट में 1500 रुपए बहुत बड़ी कॉटेज मिल जा 1500 रुपए में। हाँ, एक रूम का सिंगल किराया आदमी को 1500 रुपए में कॉटेज मिलता है। आप आइए, इसका फायदा लेना चाहिए। इससे बढ़िया हम कई बार होटलों में घूमे, लेकिन यहाँ से चीप कहीं फैसिलिटी नहीं मिली। तो देखिए, कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं हम कि आप आइए, और वो एक ऐड आता ना, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टाइगर सफारी रिसोर्ट जो है सवाई माधोपुर में, आप यहाँ आइए अपने परिवार के साथ, और एक क्वालिटी टाइम जो है ना वो स्पेंड करिए। यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा और उनसे जाने का प्रयास करेंगे, सर ऑफर अभी इन दिनों क्या चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर से दिखने में ये बड़ा छोटा सा लगता है, बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन पीछे हम कितनी फैसिलिटीज इनको अवेलेबल करवा रहे हैं। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी जो हालात चल रहे हैं देश के, भारत और पाकिस्तान के बारे में जो हालात चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है, उसमें हम बहुत सारे देशों से व्यापारिक संबंध अपने खत्म कर रहे हैं, लेकिन रणथंभौर बाघ परियोजना जो है, ये ना सिर्फ राष्ट्रीय लेवल की परियोजना है, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की परियोजना है। इसमें तमाम सेलिब्रिटीज यहां पर आते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर आती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सुविधाएं कितनी मिलती हैं। तो वही चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या इसमें फैमिलीज नहीं आ सकती। चलिए, अभी मैं अंदर एक रूम जो है अवेलेबल, वहां मैं जाता हूं, और वहां जो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, उनसे भी हम संपर्क करेंगे, उनसे जाने का प्रयास करेंगे। ये एक शानदार सा रूम है, और आपको पता है 1500 रुपए में आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ये समर ऑफर है इस समय। आइए अपने परिवार के साथ, और बहुत शानदार सा क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करिए। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जाने का प्रयास करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम बजरंग। हाँ, बजरंग भाई, जो सुविधाएं, क्योंकि सबसे बड़ा आदमी डरता क्यों है, 7 स्टार 5 स्टार होटल है, पता नहीं हमारी फैमिली का बजट है या नहीं है, हम उतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने इस समर ऑफर का फायदा उठाया, क्या कुछ मिला? देखो अजय जी, मैं आपको बताऊं, आज मेरी शादी की सालगिरह है। ठीक है। मेरी वाइफ ने कहा कि कहीं एंजॉय के लिए चलना है। ठीक है। अब आप जानते हो कि जिस तरीके से रणथंभौर में जो होटलें हैं उनकी रेट क्या है, और एक ऑरा बना हुआ है। बिल्कुल। और पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल पे रणथंभौर का एक अलग ही पहचान है। ऐसे में बड़ी तादाद में देशी विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं। ऐसे में जब मेरी वाइफ ये मेरे से ये कहती है, मेरे बच्चे जब डिमांड करते हैं कि अपनों को रणथंभौर में ही, क्योंकि मैं सवाई माधोपुर का ही रहने वाला हूँ, बिल्कुल। और लोग ये मेरे बच्चे जब ये कहते हैं कि अपनों को रणथंभौर में ही करना है, जब दुनिया के लोग रणथंभौर आ रहे हैं तो हम बाहर क्यों जाएं? सही बात। तो जब मेरे फैमिली ने मेरे से ये कहा कि हमको आज शादी की सालगिरह कहीं बाहर होटल में जाके मनानी है, तो मैं यहाँ आया, रिसोर्ट टाइगर सफारी। मैंने यहाँ जब संपर्क किया तो मेरे को पता चला कि यहाँ समर कैंप के हिसाब से एक ऑफर चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक कॉटेज लिया। कॉटेज की जो यहाँ पर रेट है वो 1490 रुपए। ठीक है। उसमें आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा। अच्छा, भी मिल रहा है? बिल्कुल, रूम मिल रहा है, उसके साथ में आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा है, लंच मिल रहा है। मेरे को नहीं लगता कि रणथंभौर में शायद कोई भी होटल इस तरह का ऑफर दे रहा हो। तो मेरे लिए एक सुकून की बात थी। मैंने यहाँ के मैनेजर से संपर्क किया और यहाँ एक रूम बुक किया। मेरी फैमिली के साथ ही आया। अभी मेरी फैमिली बाहर टहलने के लिए गई है और मैं यहाँ पहुंचा, और यहाँ स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, पूरा तरीके से कॉटेज यहाँ पर है, खाने पीने की व्यवस्था है और सिक्योरिटी की व्यवस्था है पूरी तरीके से। मतलब जो हमने यहाँ जब खाना खाया तो बेहद, जो इनका कुक है, बेहद लजीज, लाजवाब खाना है यहाँ। बिल्कुल लाजवाब खाना है यहाँ। और आप कहीं भी चले जाओ रणथंभौर में, मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में इस तरह का होटल, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का स्विमिंग पूल, इस तरह का कुक कहीं आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज और है बजरंग भाई, लोगों की अवधारणा ये क्यों है, हमारे लोकल एरिया के लोग कम आ रहे हैं उल्टा घूमने ढूंढने, है ना, बागों की अटकेलियां देखने, फॉरेनर आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, बट हमारे लोग कम आ रहे हैं। चाहे कोटा संभाग की बात कर लें या भरतपुर संभाग की बात कर लें, उनको कैसे बुलाएं कि यार हमारी अपनी जगह है,
क्यों बाहर घूम रहे हो, क्यों विदेशों में घूम रहे हो? यहाँ आओ और कुछ दिन इन बागों की अठखेलियां देखो और कुछ वक्त गुजारो अपने परिवार के साथ। अजय भाई, मैं आपको बताऊं, एक कहावत है राजस्थानी में कि घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल बराबर। और लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके विदेश घूमने जाते हैं। कोई टर्की जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। जबकि रणथंभौर में अगर आप आओगे, रणथंभौर की जो प्राकृतिक छटा है, हाँ? जो सुंदरता है, देखने लायक। और जो बाघों की और स्वतंत्रता है। बाघों की जो स्वच्छंद विचरण को करते आप यहाँ देखोगे, एक से एक मजा आ जाएगा आपको। और वाकई में रणथंभौर एक वर्ल्ड लेवल पे ऐसे फेमस नहीं हुआ। रणथंभौर को जो बनाया गया था सरकार के द्वारा, बाघों के संरक्षण को लेकर के बनाया गया था। यहाँ पर बाघों का जिस तरीके से मूवमेंट है, आपको कहीं भी रणथंभौर में घुसोगे बाघों के दीदार होंगे, बाघों की फैमिलियां मिलेगी, चाहे सुल्ताना हो, चाहे एरोहेड हो, चाहे रिद्दी हो, कई सारे बाघ मिलेंगे आपको और उनके शावक मिलेंगे। अठखेलियां देखने को मिलेगी। रणथंभौर का जो जोगी महल है वो लाजवाब है। उसके किनारे जो तालाब है वहां की सुंदरता अलग ही नजर आती है। आप जब रणथंभौर का फोर्ट देखोगे, उसकी भी वाकई में वो कहते हैं ना बख्तरबंद, पूरे हिंदुस्तान में रणथंभौर का फोर्ट ही एक ऐसा फोर्ट है जो बख्तरबंद कहलाया है। मुगलों ने लाख कोशिशें की लेकिन रणथंभौर को नहीं जीत पाए। रणथंभौर वाकई में देखने लायक है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को यहाँ आना चाहिए। और अपने जो लोग हैं, राजस्थान के जो लोग हैं, जो लाखों रुपए खर्च करके बाहर जाते हैं, उनको वाकई में रणथंभौर आना चाहिए। एक दो रात आप गुजार के देखो, अपने घर की रोटी खा के तो देखो, आपको पता लगेगा रणथंभौर क्या है। अपने आप पता लग जाएगा जब आप रणथंभौर में एक दो नाइट गुजारोगे और यहाँ की जब व्यवस्थाएं देखोगे, यहाँ की जो अधिकारियों की व्यवस्थाएं देखोगे, यहाँ के जब वन विभाग की व्यवस्थाएं देखोगे, यहाँ के जब लोगों का प्यार देखोगे, आप यहाँ की जब बाजरे की रोटी आप खा के देखोगे, सरसों का साग खा के देखोगे, गंवार की फली खा कर देखोगे, जर्रे पर जो इतिहास है, और जर्रे जर्रे पे जो इतिहास है, कहते हैं कि महाराणा हमीर, हटील है, हमीर की धरती है ये। वो कहते हैं कि 1 क्विंटल का जो गदा होती थी उसको अपने अंगूठे पे लगा करके निशाना यहाँ से साधते थे। जब यहाँ का जो मुगल जो सेना ने आक्रमण किया था वो यहाँ फतेह नहीं कर पाई थी। तो ऐसे इतिहास को आप आओ तो सही, एक बार देखो तो सही। आप यहाँ पहुंचोगे, देखोगे, तभी तो राजस्थान का इतिहास समझ में आएगा। राजस्थान की हर कण कण में इतिहास है। लोगों ने किस तरीके से राजस्थान को संजो के रखा है। राजस्थान की जो मिट्टी है, त्याग बलिदान और शौर्य का एक इतिहास है। आप रणथंभौर आइए और देखिए। मेरा तो ये कहना है कि लोगों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। जो ये होटल है रिसोर्ट टाइगर सफारी, इसकी व्यवस्थाएं वाकई में काबिल तारीफ। सबसे बड़ी बात ये है ना बजरंग भाई, वो एक दिमाग में खाका रहता है, यार मेरे बजट में है कि नहीं, फैमिली बजट में है कि नहीं, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई ना। आपको समर ऑफर मिल रहा है, आप आइए अपने परिवार के साथ वक्त देखो, मैं कहता हूँ कि जब पीक सीजन चलता है रणथंभौर का, तो यहाँ पर कोई रेट की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से जो होटल है ये रिसोर्ट टाइगर सफारी, इसने जो अपनी रेट तय कर रखी है 1190 और 1490, आप क्या लोगे यार उसमें। आप एक टैक्सी करके जाते हो तो 2 से 3 हजार रुपए लग जाते हैं। सही बात है। आप जब यहाँ आओगे, उसको ब्रेकफास्ट मिल रहा है, आपको लंच मिल रहा है, आपको रूम मिल रहा है, आपको सारी स्विमिंग पूल मिल रहा है, सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ का जो स्टाफ है बेहद, क्या बताऊं आपको, इतना फैमिलियर है कि कह नहीं सकते। और मैं तो मतलब मेरी आज वो क्या कहते हैं उसको, शादी की सालगिरह है, फैमिली ने जिद की तो मैं यहाँ आया, उसमें 4 चांद और उसमें 4 चांद लगे। वाकई में होटलियर ने जो इनके जो मैनेजर है उन्होंने व्यवस्था करी है, मजा आ गया। तो ये इनका अपना अनुभव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, वही बच्चन साहब का एक डायलॉग मुझे याद आता है, वही आइडिया याद आता है कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। और मैं वही कहूंगा आपसे कि आप आइए रणथंभौर में, यहाँ आइए, बाघों की अठखेलियां देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा लोकल एरिया है, यहां आकर के हम नहीं कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे, ठीक है। और जो सुविधाएं आपको मिल पा रही हैं आपके फैमिली बजट के लायक, वो सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल रही हैं। और भी कुछ लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, शेयर करते चलो सर प्लीज। और यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर सुविधाएं मिल क्या रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो समर ऑफर आप लेकर के आए हैं उसके पीछे कारण क्या रहे हैं, वजूहत क्या रहे हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ के जो मैनेजर हैं, ठीक है, अब मैं आपको विजिट करवाता हूँ यहाँ के रेस्टोरेंट की, है ना। कितना बढ़िया शानदार रेस्टोरेंट है, कितनी फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल हैं, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है हमारा रेस्टोरेंट, यानी खाना खजाना वाला सिस्टम। ये हमारा रेस्टोरेंट है ना। और एक फैमिली के लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त जगह है, एसी लगा हुआ है। आप आकर के इत्मीनान से
अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ में यहाँ खाना खा सकते हैं। जो आप खाना चाहते हैं वो सारा खाना आपको यहाँ पर मिलेगा, आपकी पसंद का। ठीक है, तो ये रेस्टोरेंट है होटल टाइगर सफारी का। ठीक है सर, तो सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल हैं यहाँ पर। और मेरा ये मानना है कि अब कोताही मत बरतना, है ना, लापरवाही मत बरतना, और जल्द से जल्द आना होटल टाइगर सफारी में, यानी रणथंभौर घूमने के लिए और बाघों की अठखेलियां देखने के लिए। ठीक है सर, इसके अलावा स्विमिंग पूल मैंने आपको दिखा दिया। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बाहर से बड़ा छोटा नजर आता है लेकिन अंदर कितनी सुविधाएं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा सामने आए, फ्रंट में आए, और यहां से मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहूंगा, सामने वाला हिस्सा। ठीक है ना, आपके सामने स्विमिंग पूल है और क्या खूबसूरत नजारे हैं। इसके अलावा प्रकृति का आनंद भी आप ले सकते हैं। एक छोटा सा लॉन भी यहां पर बनाया गया है, वो आप देख सकते हैं। यानी रूम अवेलेबल है आपको, ऊपर भी रूम अवेलेबल है आपको, नीचे भी, और 24 कमरे हैं जिनमें अत्याधुनिक सुविधाएं आपको अवेलेबल हैं। और समर ऑफर इन दिनों चल रहा है, और शायद टाइगर सफारी होटल है या रेस्टोरेंट ऐसा है जिसने पहली बार ये ऑफर दिया है आपको। ठीक है ना, इसका फायदा उठाना, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आइए ऊपर चलता हूं और आपको दिखाता हूं ऊपर हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं और क्या कुछ हम उसमें जो है आपको दे रहे हैं, वो सुविधाएं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आपको चारों तरफ सिर्फ प्रकृति का नजारा नजर आएगा यहां पर, और यहां से थोड़ी ही दूर पर फिर आपको जो है बाघों के दीदार होंगे। ये देखिए आप, अब यहां से कितना खूबसूरत नजारा आपको नजर आएगा। सामने आपका रूम है और उसके नीचे आपको खूबसूरत सा स्विमिंग पूल नजर आएगा। ठीक है सर, इसके अलावा ये हैं आपके कमरे, शानदार से कमरे, शानदार से रूम, जो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप इनको दिखाएं। ये शानदार से रूम है। नीचे के कमरे मैंने आपको दिखाए, ये सेकंड टेरेस पर जो बने हुए कमरे हैं उनकी सुविधाएं हैं। आपको एसी भी अवेलेबल है, पंखा भी अवेलेबल है। इसके अलावा अटैच जो लेट बाथ हैं वो भी यहां पर अवेलेबल हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा इंटरकॉम की सुविधा जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो ये सारी सुविधाएं आपको टाइगर रिसोर्ट जो है सफारी रिसोर्ट, उसमें आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है सर, और ये तमाम जो आप एरिया देख रहे हैं इस वक्त, है ना, आपको बाहर से लग रहा होगा कि यार बड़ा छोटा सा होटल है, पता नहीं कमरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो अब मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी कि अपने परिवार के साथ यहाँ आए और एक क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करें। यहाँ के जो मैनेजर हैं, जो इस सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं, जिनके दिमाग में आइडिया चलते रहते हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे सर एक तो समर ऑफर है क्या। ठीक है ना, दूसरी बात ये जो समर ऑफर है इसमें आप कौन कौन सी सुविधाएं अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक कंपटीशन है, यहाँ एक अनवांटेड कंपटीशन है 5 स्टार 7 स्टार होटल्स के बीच में और इनके बीच में, तो वो हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर अपना नाम बताएं। सर कमलेश कुमार बेरवा है मेरा नाम। कमलेश भाई, क्या कुछ सुविधाएं आप लोग इसमें टाइगर सफारी रिजॉर्ट में दे रहे हैं? सबसे कम कीमत में सर हम रूम अवेलेबल कराते हैं और अच्छी व्यवस्था करवाते हैं, गेस्ट की कोई सी शिकायत नहीं आती है। और ऐसा लगता है जैसे वो घर में आया है। हाँ, है ना, वो एक अपनापन सा महसूस होता है। खाना ऐसी देते हैं, घर का सा खाना देते हैं हम रेस्टोरेंट का। कुल मिलाकर महसूस नहीं होता है कुछ भी गेस्ट को कि हम घर पे रखे हैं, ऐसे होता है। और देखिए, जब आप फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं ना, तो सबसे पहले यही चीज चाहते हैं कि यार मेरी फैमिली को कोई ऐसी चीज महसूस ना हो। ठीक है, और वही चीज मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरी बात, जो इस सारी व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जो सारी मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, जो इस रिजॉर्ट के मैनेजर हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं समर ऑफर का आइडियाज दिमाग में कैसे आया। दूसरी बात यह है कि रणथंभौर जो अभयारण्य है इसमें कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, क्योंकि 5 स्टार और 7 स्टार होटल हैं, तो फिर वो कंपटीशन जो है उससे फाइट करना इतना आसान काम भी नहीं है। तो यहाँ के जो मैनेजर है उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा, सर उनको बुलाएं, है ना, और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि एक तो समर ऑफर जो है इसका आइडियाज दिमाग में कैसे आया। दूसरी बात कि लोकल लोगों को हम इन्वाइट कैसे करें, वो सबसे बड़ी बात है सर। तो बिल्कुल मैं जो यहाँ के मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर, उनसे भी हम मुलाकात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आइए सर,
और उनसे थोड़ी सी मुलाकात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे और हमारे साथ मेरे साथी जो हैं वो आज यहाँ आए हैं, मनोहर जी। मनोहर भाई, कैसा लगा होटल टाइगर सफारी में आकर के? क्योंकि सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात तो यह है कि आप और हम लोकल लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक हमने टाइगर सफारी का आनंद नहीं लिया, आज तक हमने बाघों की अठखेलियां नहीं देखी। और कम से कम लोकल लोग आए तब यहाँ का पर्यटन गुलजार होगा। क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज मैंने भी पहली बार ये टाइगर रिसोर्ट देखा है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि जिसकी मैं अपने जो शब्दों में है वो बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, चाहे वो रूम्स की हो, चाहे वो आप स्विमिंग पूल्स की कह सकते हैं या खाने की व्यवस्थाएं कह सकते हैं, बहुत अच्छी कम बजट में। यानी कि और सबसे बड़ी बात यह है कि दूर दूर से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, यानी कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन स्पेशली है कि यूँ कह सकते हैं कि घर की दाल जो है वो एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी कि हम लोग जो है लोकल, यानी कि सवाई माधोपुर जिले के जो बासिंदे हैं वो यहाँ नहीं आते। लोग बाहर से लोग आते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, लाखों, कुछ ऐसे भी हैं जो लाखों रुपए खर्च करते हैं और वो नहीं आ पाते हैं। और सब वो लोग आते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पर लोकल होने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं आते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, तो हम लोगों को यहाँ आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है समर वेकेशन, यानी कि जो इस समय गर्मियों की जो छुट्टियां चल रही है, बिल्कुल उनमें टाइगर रिसोर्ट की ओर से जो सफारी जो ये होटल है, उनको जो बहुत अच्छी जो सुविधाएं हैं वो दी गई है। स्पेशली बहुत कम पैसे में बहुत बेहतरीन सुविधा दी गई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज मैंने आनंद लिया है, मेरा दिल खुश हो गया। आप लोग भी आए और अपना दिल खुश करें और पूरा जो है कम बजट में एक VIP होटल का, 5 स्टार होटल का आनंद लें। कुल मिलाकर के है कि कुछ दिन तो गुजारो रणथंभौर में, कुछ दिन तो गुजारो होटल टाइगर सफारी में। और सबसे बड़ी बात यह है, हम क्यों महरूम रहें? जब विदेश से लोग आ सकते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ आ सकते हैं, तो हम अपने रणथंभौर से महरूम क्यों रहें? हम बाघों की अटकेलियां क्यों नहीं देख सकते? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, कोटा संभाग की बात कर लें, भरतपुर संभाग की बात कर लें। आज जब मैंने यहाँ आकर के आंकड़ा जुटाया ना सर, तो कोटा संभाग से और भरतपुर संभाग से सबसे कम पर्यटक यहाँ पर आते हैं। ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है। और ब्रांच मैनेजर जो हैं उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। बड़े सादगी पसंद हैं और बड़े शानदार व्यक्तित्व हैं, तो उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। ये है हमारा शानदार सा ऑफिस, और इस ऑफिस में क्यों समर ऑफर का आइडिया दिमाग में आया? दूसरी बात, टाइगर सफारी जो रिजॉर्ट है वो क्यों सबसे अलग है? या तो 5 स्टार 7 स्टार होटल हैं, बड़े बड़े लग्जरी होटल हैं। जब सारी सुविधाएं आप बहुत कम पैसे में दे रहे हैं, फैमिली बजट में दे रहे हैं, तो क्यों? ये जानने का प्रयास करूंगा यहाँ के जो मैनेजर हैं हीरालाल जी, उनसे, और उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। सर, स्वागत है आपका भी न्यूज़ 7 राजस्थान पर। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं और लोग कुछ बहुत सारी चीजें भी कह रहे हैं। लोकल टूरिस्ट क्यों नहीं आ पा रहा रणथंभौर में? फॉरेनर आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, बट भरतपुर संभाग या कोटा संभाग की हम बात करें, लोग नहीं आते। एक ऑरा बना हुआ है, एक थॉट ऑफ परसेप्शन बना हुआ है, साहब 5 स्टार 7 स्टार होटल है, शायद हमारे फैमिली बजट में नहीं आता। आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि एक समर ऑफर दें और एक प्यारा सा टाइम जो है फैमिली के साथ गुजारें? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा कोई 7 स्टार या 5 स्टार होटल नहीं है, पर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे फॉरेनर हो, चाहे लोकल सवाई माधोपुर से, गंगापुर से, कोटा से, कहीं से भी हो, हम कोशिश ये करते हैं कि उनको 7 स्टार तो खैर नहीं कह सकते, पर 5 स्टार वाली फैसिलिटी दें। अच्छा भोजन दें उनको, अच्छी फैसिलिटीज़ दें। हमारी रूम कैटेगरी अच्छी है, 2 टाइप के हमारे पास रूम है, डिलैक्स रूम है और कॉटेज हैं, जो आपने देखे हैं शायद। और स्विमिंग पूल है हमारे पास में, प्योर वेज फूड है हमारे पास में। और समर ऑफर की रही बात कि अभी गर्मी चल रही है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है, मई जून जुलाई में काफ़ी गर्मी रहती है, तो हमारे पास टूरिस्ट का ज़्यादातर जो काम है यहाँ पे रणथंभौर में टूरिस्ट का ही है, और टाइगर सफारी का, जंगल सफारी का, ये सब रहता है। अभी टूरिस्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारी लोकल पब्लिक जो सवाई माधोपुर, गंगापुर, कोटा हो गया, जो भी आसपास के बड़े शहर हैं जहाँ बहुत अच्छी अच्छी फैमिली रहती हैं, जो घूमना पसंद करती हैं, तो हमने यही सोच के ऐसा ऑफर निकाला है कि इन लोगों को, जो आप बैठिए ना सर प्लीज, इन लोगों को भी पता चले कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, हम क्या दे सकते हैं उनको, क्या कर सकते हैं उनके लिए। बाकी जो बाहर से विदेशी लोग आते हैं और जो दिल्ली से, मुंबई से, केरला से, हैदराबाद, बेंगलोर, हर जगह से, बड़े बड़े शहरों से जो लोग आते हैं, वो तो अपना घूमने के पर्पज से ही आते हैं। बिल्कुल।
पर हमारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो सवाई माधोपुर के या जहाँ भी अपने आसपास की सिटियों के जो लोकल लोग, वो इस चीज से परिचित ही नहीं है। हम उनको जगाना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे पास में बहुत ज्यादा बजट का काम नहीं है, हम बहुत अच्छे बजट में और आपकी फैमिली को सारे एंजॉय के साथ में आप सफारी कर लो, पूल यूज कर सकते हो, म्यूजिक है हमारे पास, उसके साथ में आप बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हो, रिंग सेरेमनी कर सकते हो, उसके साथ में आप छोटे मोटे अपने कल्चरल प्रोग्राम कर सकते हो बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में। वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा गार्डन है, अच्छे रूम्स हैं, फुल्ली एसी टोटल हमारा रिजॉर्ट जो है वो फुल्ली एसी है, पार्किंग की पूरी सुविधाएं हैं, स्टाफ हमारे पास बहुत अच्छा स्टाफ है। ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने सोचा कि एक ऐसा ऑफर निकालें कि लोकल पब्लिक को, यहाँ के आसपास के शहर वालों को, उनको सबको, करौली, गंगापुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, इन लोगों को पता चले कि यार ऐसी चीजें भी हैं जो लोग आते नहीं, जिनको पता ही नहीं है। हमने वो सबके लिए निकाला है, बाकी तो टूरिस्ट आ ही रहे हैं, टूरिस्ट के लिए बिल्कुल। मैं आपकी बात से एक चीज से इत्तेफाक करना चाहूंगा कि लोगों के दिमाग में एक धारणा बन गई, ऑरा बन गया, यार रणथंभौर जाएंगे तो बहुत पैसा खर्च होगा। सही बात है ना। और एक वो रहता है कि यार 5 स्टार 7 स्टार होटल है, पता नहीं मैं मेरे बजट में आएगा कि नहीं आएगा। पहली बार आपने एक पहल की है कि हम लोकल टूरिस्ट को बुलाना चाहते हैं, आप आइए, आपके फैमिली बजट में हम आप लोगों को वो ऑफर दे रहे हैं। तो वो उस चीज के बारे में क्या आइडियाज आपके दिमाग में रहे और क्या उसके पीछे एक थॉट रही? सर आइडियाज यही रहे कि हम लोकल पब्लिक को, लोकल लोगों को इसलिए बुलाना चाहते हैं, उनका जो बजट का इश्यू है वो बजट का इश्यू हमारे साथ है ही नहीं। हम 1500 रुपए में यानी 1490 रुपए में एक सिंगल पर्सन को कॉटेज दे रहे हैं विद मील। मील मीन्स सुबह हम एक सिंगल पर्सन रुकता है तो उसका एक ब्रेकफास्ट रहेगा, उसके बाद हम उनको लंच कराएंगे रूम के अलावा, रूम के साथ में। नहीं, रूम के साथ में उसी 1490 रुपए में हम लंच दे रहे हैं, डिनर दे रहे हैं और ब्रेकफास्ट दे रहे हैं। तीनों चीज एक सिंगल पर्सन के लिए दे रहे हैं। अगर फैमिली के साथ, एक फैमिली में सपोज 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर आते हैं और 2 रूम लेते हैं तो उनका जो बजट होगा वो होगा 2 रूम का यानी 3000 रुपए। 3000 रुपए में उनका रूम हो गया और 2 आदमी फ्री हो गए, उनका पूरा लंच डिनर ब्रेकफास्ट रहेगा। उसके अलावा जो 3 आदमी उनके बचे हैं, 3 आदमी का लंच डिनर ब्रेकफास्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1200 या लास्ट 1500 रुपए लगा लो। यानी कि आप 5000 में 5 मेंबर एक नाइट स्टे विद फूड कर सकते हैं। और सारे हमारी जो सुविधाएं हैं, पूल है, म्यूजिक सिस्टम है, एंजॉय कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी, सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके साथ में टाइगर सफारी, यहाँ पे जो जंगल सफारी होती है उसकी टिकट हम बुक करते हैं। हमारे से आप टिकट बुक कराइए, आप किसी बाहर एजेंट से कराते हैं, वहाँ कमीशन देना पड़ता है, वो चीजें हमारे साथ नहीं है। और एक टूरिस्ट को या किसी भी गेस्ट को कोई भी आता है तो उसको एक ट्रस्ट भी होता है कि हमने जिस होटल में ठहरे हैं, जिस रिजॉर्ट में ठहरे हैं, वहीं से टिकट बुक कराया है। आजकल बहुत ज्यादा वो भी एजेंट वगैरह फ्रॉडबाजी चल रही है। हम खुद टिकट करके, एटलीस्ट जो गेस्ट हमारे पास रुक रहा है तो यहाँ आके मुझे कह सकता है कि भाई आपने टिकट बुक कराया था, हमारे साथ ये हुआ। तो वो चीज हमारे साथ नहीं है, हम खुद टिकट बुक कराते हैं। अच्छा, एक चीज और है, मैंने बहुत सारे जो आपके कस्टमर यहाँ पर रुके हुए हैं उनसे भी बातचीत की है। एक तो लोगों को खाना बड़ा लजीज लगा, लोग ये कह रहे थे कि सर खाना बहुत लजीज है। और दूसरी बात, आपका जो समर ऑफर इन दिनों चल रहा है, अच्छा इसका कोई क्राइटेरिया है कि साहब कब तक चलाना है ये समर ऑफर हमको, या फिर बिल्कुल अभी तो चल रहा है, आप आइए और अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए? सर अभी हमने स्टार्ट किया है ये समर ऑफर, और स्टार्ट तो हमें अप्रैल में ही करना था बट मई में किया है। तो मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने तक समर ऑफर रहेगा। सितंबर से बारिश स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में काम मतलब हमारा दूसरे टाइप का काम हो जाता है। तो समर ऑफर 4 महीने, मतलब अगस्त तक ये समर ऑफर आपको मिलेगा। और स्पेशली लोकल टूरिस्ट के लिए, स्पेशली लोकल के लिए ही किया है हमने। टूरिस्ट के लिए, बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनके लिए नहीं, ये सिर्फ लोकल सवाई माधोपुर, गंगापुर, आसपास के जितने भी बड़े शहर हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी फैमिली है, उनके लिए। ये कह सकते हैं कि कोटा संभाग और भरतपुर संभाग, उसमें जितने जिले आते हैं ना, आप लोग यहाँ आइए, ठीक है ना, और एक परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए यहाँ पर। और रणथंभौर की जो छटा है, इतिहास है, यहाँ का जो बहुत कुछ ऐसा है जो लोग कैमरे में कैद करके लेके जाते हैं। तो आप आइए ना, अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करिए यहाँ पर, और बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, बजरंग भाई क्या कुछ कहना चाहोगे? अजय जी, मैं आज यहाँ आया हूँ, मेरे क्या शादी की सालगिरह थी तो फैमिली ने जिद कर तो मैं आया। और यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं वाकई में काबिल तारीफ है। देखो रणथंभौर की मैं आपको बात बताऊं कि रणथंभौर में टाइगर सफारी को लेकर के देसी विदेशी बहुत सारे पर्यटक आते हैं और कई वीवीआईपी आते हैं। आज
जैसे कि हाँ, किंग्स 11 पंजाब के किंग्स जो खिलाड़ी 11 हैं, वो पंजाब आए के हैं। श्रेयस अय्यर वो अपने टीम के साथ आए। यहाँ पर और भी कई सेलिब्रिटी वीवीआईपी वीवीआईपी कई सारे लोग ऐसे आते रहते हैं। लेकिन अगर रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर में टाइगर सफारी करना बहुत ही क्रिटिकल हो गया आजकल। लेकिन अगर ये जो यहाँ के मैनेजर है ये बहुत ही पोलाइटली है। और यहाँ तो अगर आके इसमें रिसोर्ट टाइगर सफारी में कोई आदमी आके रुकता है और ये उसकी टाइगर सफारी की अगर बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि 100% ये उसको टाइगर सफारी कराएंगे। एक विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता है। क्योंकि मैं जब यहाँ आया, मेरी फैमिली ने यहाँ देखा, मेरे बच्चों ने जब यहाँ देखा, तो यहाँ मतलब एक घरेलू वातावरण मन लगा। और यहाँ खाना जो है वो जो इनका कुक है वाकई में लाजवाब है। ऐसा खाना बनाया उसने, बहुत ही लजीज खाना बनाया है। और रणथंभौर में मैं तो ये कहता हूँ कि आसपास के जो लोग हैं, सवाई माधोपुर के लोग हैं, करौली के लोग हैं, दौसा के लोग हैं, लालसोट के लोग हैं, इधर अपना कोटा, झालावाड़ा, बूंदी, बारा, यहाँ के लोगों को रणथंभौर आना चाहिए, विजिट करनी चाहिए। जब देश विदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं तो आसपास के लोग क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? मेरे ये समझ में नहीं आता। नहीं, उसका एक कारण है ना बजरंग भाई, वो जो एक थॉट बनी हुई है, अरे यार रणथंभौर है, पता नहीं 5 स्टार 7 स्टार। मैं जो जिस बात को शुरुआत से कह रहा हूँ, हमारे बजट में है कि नहीं है, कम से कम वो एक शुरुआत होटल टाइगर सफारी और रिसोर्ट ने की है कि नहीं आपके फैमिली बजट में आप आइए। बिल्कुल। इनने जो ये होटल में जो पैकेज चला रखा है, समर कैंप के नाम से चला रखा है, और मैं समझता हूँ कि समर कैंप के बाद भी इनकी जो रेट है वो रिजनेबल रेट रहेगी। आप फैमिली के साथ आइए, रणथंभौर घूमिए, यहाँ की प्राकृतिक छटाओं का आनंद लीजिए, टाइगर सफारी की स्वच्छंद विचरण करते हुए टाइगरों का आप लुत्फ उठाइए। और रणथंभौर तो वाकई में पूरे वर्ल्ड में टाइगर अठखेलियों को लेकर प्रसिद्ध है। यहाँ एक से एक नज़ारे मिलते हैं देखने के लिए। आप यहाँ आइए, देखिए। और जिस तरीके से इनने जो होटल की रेट रखी है 1190 और 1490 में आपको कॉटेज मिल रहा है यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? और मेरे समझ में आया, इस महंगाई के जमाने में 1190 रुपए में आपको रूम मिल रहा है, लंच मिल रहा है, और उसके बाद में 1490 रुपए में कॉटेज मिल रहा है। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। रणथंभौर में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इस तरह की रेट है, रिजनेबल रेट। आपको रणथंभौर आना चाहिए, घूमना चाहिए, और होटल रिसोर्ट टाइगर सफारी का नाम जहन में बिठा लीजिए। बिल्कुल जहन में बिठा लीजिए। आप यहाँ संपर्क कीजिए, आपके लिए रूम भी मिलेगा, यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी मिलेगी, आपको खाना भी अच्छा मिलेगा, टाइगर सफारी भी मिलेगी। व्यवस्थाएं बेहद दुरुस्त है यहाँ। आप आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। बिल्कुल। कुल मिलाकर के ये है कि देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि हमारा लोकल जो टूरिज्म है वो प्रमोट हो। हम चाहते हैं हमारे लोकल लोग यहाँ आए, बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम, परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम आप यहाँ पर स्पेंड करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो बजट वाला इशू है ना, अब उसको दिमाग से निकाल दें। क्या कहना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार, मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कुछ टाइम पहले एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि देश में धार्मिक टूरिज्म डेवलप होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है वो भी इसमें जबरदस्त काम कर रही है। और दिया कुमारी जो सवाई माधोपुर की पहले एमएलए रह चुकी है, पर्यटन भी उनके पास है, कई सारे डिपार्टमेंट उनके पास में है, वित्त मंत्री वो है राजस्थान की। तो सवाई माधोपुर में एक रणथंभौर ही नहीं है देखने के लिए। आप यहाँ टाइगर गेट खेलेंगे तो देखोगे ही। उसके बाद में सवाई माधोपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ कम से कम 350 से भी अधिक ऐसे मंदिर है जिसको आप देख सकते हैं। सवाई माधोपुर का जो पुराना शहर है, वहां पर गलथा जी का मंदिर है जो जयपुर में है। यहाँ पर काला घोड़ा भैरव मंदिर है जो तांत्रिक शक्ति पीठ कहा जाता है, जो कामाख्या के बाद में दूसरा नंबर का शक्ति पीठ है। सबसे बड़ी बात है बजरंग भाई, चौहान वंश का एक पूरा इतिहास रचा। बिल्कुल अजय भाई, चौहान वंश का पूरा जीता जागता उदाहरण सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर के जो शासक थे अठेले अमीर, उसके नाम से ही तो रणथंभौर को जाना जाता है। बिल्कुल। यहाँ पर ऐसे ऐसे मंदिर है। अब अगर जैन समुदाय की बात करें, जैन समुदाय का एक चमत्कार जी मंदिर है यहाँ, और वाकई में आप उसको घूमने जाइए, लाजवाब। आपको पूरी दीवारों पे सोने का वर्क मिलेगा यहाँ। जैन मंदिर के अलावा जो कामाख्या के बाद दूसरा स्थान है, पास में ही चौथ का परवड़ा जो सुहागिनों के लिए अपने आप में जीता जागता उदाहरण है। कहते हैं कि जो भीमसेन थे, जो वहां के सम्राट, तब से ही
मतलब 750 साल से पुराना मंदिर है वो। आप वहां आइए, चौथ का बरवाड़ा को देखिए। उसके अलावा सिवाड़, जो 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है, यहाँ सिवाड़ आप जाइए, देखिए सिवाड़ को। कॉरिडोर है पूरा, बिल्कुल धार्मिक कॉरिडोर यहाँ बना हुआ। आप भगवतगढ़ जाइए, अमरेश्वर महादेव आप दीजिए, रणथंभौर का अमरेश्वर महादेव आप एक बार जाके तो देखिए। लोग दूर दूर से आते हैं, जब बारिश का टाइम होता है, जयपुर टोंक वहां के इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर, देखने लायक जगह होती है। आप आइए, और यहाँ का जो धार्मिक पर्यटन है, रणथंभौर तो है ही। रणथंभौर को तो आप ये मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में रणथंभौर फेमस है, लेकिन रणथंभौर के अलावा भी यहाँ का जो धार्मिक पर्यटक है, धार्मिक जो पर्यटन है, वो वाकई में देखने लायक है। सवाई माधोपुर अकेले शहर में 350 से भी अधिक मंदिर है। रंगनाथ जी का मंदिर जो पूरे दक्षिण शैली पे बना हुआ है, सोते हुए रंगनाथ जी की पर है। और सुनिए, एक बात और बता दूं आपको, अब वो फैमिली बजट वाला जो इशू है ना आपका, उसकी टेंशन मत करना। क्योंकि इसलिए टेंशन मत करना क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि होटल या रिजॉर्ट हम कह लें, टाइगर सफारी, वो आपके साथ हमेशा है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और इन तमाम पर्यटक स्थलों का जो है आनंद लें। अपने बच्चों को जर्रे जर्रे में छुपे हुए इतिहास के बारे में जानकारी जरूर दें। सवाई माधोपुर की बात कर लें, चौथ का बरवाड़ा की बात कर लें सिवाड़ की, और बात कर लें खंडार की। खंडार का किला कभी जाकर के देखना, इतिहास के बहुत सारे पन्ने अपने आप में। हाँ, तारागढ़ का किला, वो अपने इतिहास के पन्नों में बहुत सारी चीजें दफन करके बैठा हुआ है। त्रिनेत्र गणेश भगवान मंदिर की हम बात कर लें, इकलौती मंदिर है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। त्रिवेणी संगम, हाँ, और रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम है। इसके अलावा रोप वे भी बहुत जल्दी यहाँ बनने वाला है। तो कुल मिलाकर के समर ऑफर इन दिनों चल रहा है टाइगर सफारी रिसोर्ट में। आप आइए अपने परिवार के साथ। बच्चों की छुट्टियां आ गई ना सर, आ जाइए, कहाँ दिक्कत है। फॉरेन से लोग आते हैं, अलग अलग सेलिब्रिटी आते हैं, तो हम क्यों महरूम रहें, अपने बच्चों को इस महत्वपूर्ण जानकारी से दूर क्यों रखें। आप जब भी आए हमें कॉल करें, या फिर जो यहाँ के होटल के नंबर हैं उन पर कॉल करें, अपनी बुकिंग करवाएं, और ये जो समर ऑफर चल रहा है इसका फायदा जरूर उठाएं। और कहीं कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कंप्लेंट हो, बेझिझक हमें जरूर बताएं। आज तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला मेरी टीम के साथ में। ये तमाम हमारे साथी जो हैं ये ऑलरेडी यहाँ बुक थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल मैं आपको लगातार अपडेट यहाँ के बारे में देता रहूंगा, और कोई भी आपको क्वेरीज हो तो आप बेझिझक हमें कॉल करें। न्यूज़ 7 राजस्थान जो है वो जिम्मेदारी के साथ में आपको ये खबरें बता रहा है। और एक नंबर मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे तो नोट कर लें, 9950 और 508096। ये यहाँ की जो मैनेजर हैं उनके नंबर हैं। और अपने बच्चों के साथ यहाँ आए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एंजॉय करें। इतिहास के पन्नों से भरा पड़ा है हमारा हिंदुस्तान और हमारा राजस्थान, लेकिन उस इतिहास से बच्चों को रूबरू कराना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे ताजा खबरों के साथ और ताजा अपडेट के साथ खबरनामा में। और सबसे बड़ी बात यह है, इस तरह के जो सामाजिक सरोकार है ना, ये भी बहुत जरूरी है। शेयर करना दबा कर। धन्यवाद। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।